माँ के कहने पर ही, माँ के त्याग पर ही 14 वर्ष का वनवास प्रभु को मिला है। और जब उन्हें पता चला कि पिताजी से ऐसा वर मांगा है, क्योंकि माँ की ही शय थी और प्रभु चाहते थे, गए हैं अवधपुरी जो कल तक आनंद मगन हो रही थी, घर घर बधाई गाए जा रहे थे, वो कैकेयी को गालियां दे रही है, अनेक अनेक अपमानित वचन बोल रहे हैं। ये कैकेयी मर क्यों नहीं गई? आज के दिन को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थीं और वहीं 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। सब रो रहे हैं, सब कह रहे हैं महाराज दशरथ हाथ पकड़कर अगर राम को रोक लेंगे तो जाएंगे नहीं। लेकिन सब अपने अपने विचार मन में ला रहे हैं, ऐसा हो जाता, ऐसा हो, ऐसा हो। लेकिन विधाता क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं, होता वही है। राम जी आज अपने सुंदर युवराज के वस्त्र उतारे, वलकल वस्त्र पहने हैं, मुद्रिका आदि कंगन कंकण, गले के हार, नूपुर सब उतार कर रख दिए। कुछ अंग पर एक आभूषण नहीं, तापस वेश में बाहर निकले। जैसे ही देखा अवधवासी तो व्याकुल हो गए, मानो किसी ने असमय ही उनके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया हो। सब देख ना सके, रो रहे, कहीं हम ये देखते देखते हमारी मृत्यु क्यों नहीं आ गई। हम कल जिनको सुकोमल मुकुट धारण किए, सुंदर श्रृंगार किए, जिनको निहारते थे, वो आज तापस वेश में खड़े हुए हैं। लखनलाल को पता चला, भयभीत होकर दौड़े, भैया ये कैसे? कहा पिताजी ने मुझे युवराज बनाया है वन का, मुझे वन का राज्य प्राप्त हुआ भैया। मेरे जाने के बाद पिताजी अपने प्राण नहीं रख पाएंगे, अवधवासी भी बेचैन रहेंगे, मैया कैसे मेरे बिना रह पाएंगी, इसलिए तुम यहाँ पर रहकर मेरी जगह पर उन्हें धैर्य बनाकर रखो। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, ये कैसे राजा हैं? पिता के लिए अपशब्द कह उठे, कैसे पिता हैं कि स्त्री के मोह में आकर के अपने बड़े पुत्र, प्रिय पुत्र को ही 14 वर्ष का वनवास दे दिया। प्रभु मैं कहाँ, मेरे लिए तो आपके चरण सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे लिए अवध में कोई काम नहीं है, ना मैं किसी माँ को जानता हूँ, ना मैं किसी पिता को जानता हूँ, मैं तो आपके चरणों में सदैव रहा हूँ, मुझे छोड़कर ना जाइएगा, नहीं इस दास के प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण तो छूट जाएंगे आपके जाते ही, आपके विरह को सह नहीं सकता। आपने कल कहा था ना कि ये वन, ये जो युवराज पद है लक्ष्मण, मैं राजा बनूंगा लेकिन तुम ही राजा हो। तो भैया जहाँ के आप राजा बने हैं ना, मैं भी आप ही के साथ ही राज्य को भोगूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। कहा अपनी माँ से आज्ञा मांगने जाओ, तो सीता के चरण पकड़ लिए। इनसे बढ़कर कौन माता है, मेरी मैया ने तो इनको दान कर दिया है। कहा जाओ अपनी माँ से मांग कर आओ। सुमित्रा के पास गए, मन में डर था मैया रोक लेगी, ममता है माँ की, कह देगी तू कैसे, उसको वनवास मिला तुझे थोड़ा ना मिला है, तू क्यों जा रहा है। संकोचवश गए हैं, मैया से कहा मैया आपको पता ही होगा बड़े भ्राता श्री को 14 वर्ष का वनवास मिला है, आपसे आज्ञा लेने आया हूं कि आप मुझे जाने की उनके साथ आज्ञा दें। माँ ने जैसे सुना और उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ अवध वही है, यहाँ अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण। तुम्हारे भाई जहाँ जिस जंगल में, जिस वन में बैठे हो,
अयोध्या वहीं पर स्थित है, यहाँ तो सब वीरान होने वाला है। वनवास तो यहाँ होगा अब 14 वर्ष का, कि जहाँ सुख का धनी तो निकल कर जा रहा है, सुख कर तो निकल कर जा रहा है, यहाँ तो विपदा ही रहेंगी। आज कहा जहाँ राम और सिया हैं वही तुम्हारे दशरथ और तुम्हारी माँ है, यही तुम्हारे माता पिता, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे और विचार क्यों किया कि मैं तुम्हें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ जा रहे हैं, जाओ। प्रणाम करते हुए अपनी पत्नी से मिलने आए हैं। कहते हैं अभागी हैं उर्मिला को जब जब आता है, कहा सबसे बड़ा त्याग तो उर्मिला ने किया। जनक जी की बेटियां ही हैं जिनके त्याग पर ही रामराज्य टिका हुआ है। उर्मिला को पता चला पतिदेव 14 वर्ष के वनवास में भगवान के समक्ष जा रहे हैं, पता था आएंगे और लक्ष्मण संकोची होकर आ रहे हैं। उर्मिला ने रोक लिया तो पत्नी के स्नेह में किस प्रकार से मैं जान नहीं पाऊंगा, कि उर्मिला पति के मन की जानने वाली है। दौड़कर दरवाजे की देरी पर ही थाली लेकर खड़ी हुई, देरी मत करो, जाओ तुम आर्यपुत्र, यहाँ मेरी चिंता मत करिएगा, लेकिन भगवान राम के बिना आपका जीवन नहीं रहेगा, मेरे बिना तो आप बिता लेंगे समय, लेकिन प्राण आधार तो तुम्हारे राघव हैं, इसलिए बड़े भाई के साथ जाओ, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे आज बड़ी खुशी है। मन के अंदर दर्द छुपाए लेकिन व्यक्त नहीं किया, भेज दिया। आज जानकी जी को कौशल्या जी ने बहुत समझाया है, पुत्री तुमने कभी वन नहीं देखे, कैसे रह पाओगी? चित्र में देख करके तुम पशुओं को जानवरों को देख लेती हो तो डर जाती हो, कंकड़ भरी जमीन पर कैसे चल पाओगी? जानकी जी रो दी, मैया आप यदि मुझे जीवित चाहती हैं और मेरा सुख चाहती हैं, आप मेरी माँ हैं, तो मुझे मेरे पति के साथ ही भेज दीजिए। जहाँ जैसे ये रहेंगे वही मैं सुखी हूँ, यहाँ सुख में भी यदि ये नहीं रहे तो मेरे लिए यहाँ उस वन से भी ज्यादा विषाद है, मुझे भेज दीजिए। जब बहुत समझाया नहीं मानी तो जानकी जी को भी स्वीकृति मिल गई। सारे वस्त्र उतारे, जिसने कभी ऐसे वस्त्रों को निगाह भर के भी ना देखा हो, सारे आभूषण उतार केवल कल वस्त्रों में आ गई हैं। मैया क्या दशा रही होगी रनिवास की, रानियों की, अवधपुर वासियों की, जिन्होंने सुकुमार अवस्था में श्री जनक नंदिनी और राघव लाल को देखा और उन्हें फिर वलकल वस्त्र में देखते हैं तो रो पड़ते हैं। आज आशीर्वाद लेकर के पैदल ही भगवान महल से निकले हैं गुरुजी के आश्रम तक। निकसी वशिष्ठ द्वार पर ठाड़े, देख लोग सब भये दुखाए। जैसे ही देखा दरवाजे पर महल से लेकर गुरुजी की कुटिया तक भगवान पैदल जा रहे हैं। अवधपुर वासियों ने देखा मानो सब कुछ छूट कर जा रहा हो, सब दौड़ पड़े, इनके बिना हमारा जीवन कैसे रहेगा, रखे राजा अपने राज्य को, हमें नहीं चाहिए उसका राज्य, नहीं बननी ऐसी प्रजा जहां हमारे राघवेंद्र सरकार को ही हमसे अलग किया जा रहा हो। दौड़ पड़े बच्चे, बाल, वृद्ध, युवतियां पीछे दौड़ते हुए। श्री अवधेश कुमार ने देखा प्रजा जंजारी बार बार मना कर रहे पर प्रजा रोती हुई श्री राघव ललन के पीछे पीछे नगर से बाहर गुरुदेव आश्रम तक आ गई। दशरथ जी को होश आया तो तुरंत सुमंत जी से कहा कि राघव धर्मशील हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सुना होगा तो रथ पर भी नहीं जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे
उदासीन जीवन जीने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे। तुम जाओ, अपना रथ लेकर जाओ और उन्हें बिठाओ, 4 दिन वन को घुमाकर लौटा लेकर आ जाना। अगर नहीं लौटा कर लेकर आए राम को, क्योंकि राम सत्य पर चलने वाले हैं और मुझे ये आशंका है कि वो नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो जानकी को जरूर लेते आना, उनके कारण मैं अपने प्राण रख लूंगा। अगर दोनों नहीं आए और तुम खाली हाथ आ गए सुमन, तो तुम मेरी मृत्यु देखोगे। सुना, सुमंत जी दौड़े, रथ को लेकर राम जी के समक्ष खड़ा कर दिया। प्रभु कोमल चरण है, रथ पर बैठ जाएं। प्रभु ने कहा मैं नहीं बैठ सकता। जब ज्यादा आग्रह किया तो बिठाया, और जैसे अवधवासियों ने देखा, मन में विचार किया प्रभु रथ पे वाहन पर आरूढ़ हुए, तेजी से रथ दौड़ेगा, हम अपने वाहन ले आए, लेकिन कहीं देर ना हो जाए। वाहन लेने गए तो कहीं राम जी का रथ, ये वाहन चला गया तो क्या होगा। जैसे राम जी का रथ दौड़ा, ये अवधवासी भी नंगे पांव दौड़ पड़े। राघवेंद्र सरकार ने जैसे अवधवासियों को पीछे दौड़ते हुए देखा, सुमंत जी से कहा कि सारी प्रजाजन दौड़ रही है, आप रथ को रोक दें और एक दिन तमसा नदी के किनारे रुक करके रात्रि में प्रजाजनों को बहुत समझाया। देखें, पिता की आज्ञा बालक को रखनी चाहिए। आप क्यों दुखी होते हैं? महाराज दशरथ तो आपके साथ हैं, मेरे तीनों भाई आपके समक्ष हैं, मेरे दोनों भाई आपके समक्ष रहेंगे, सब समाज वशिष्ठ गुरुदेव आपके समक्ष रहेंगे, लेकिन अवधवासियों को कौन समझाए। सबने कहा हम भी 14 वर्ष तक आपके साथ रहेंगे। आज रात्रि में भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। समस्त अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे सोई थे कि मध्य रात्रि में ठाकुर जी ने सुमंत जी को जगाकर कहा कि आप वाहन की खोज अपने पहिए से ऐसी मिटा दो, चारों ओर पहिए के ऐसे निशान बना दो कि ये पहियों के चिन्हों से मेरी था नहीं लगा पाए और मैं यहाँ से निकल चलूं। क्योंकि अगर प्रजाजन प्रेम के विवश होकर मेरे साथ चलेगी तो महान कष्ट होगा। मैं प्रजा को देखूंगा कि अपने नियम को पूर्ण करूंगा। इसलिए आप मेरी इस बात को स्वीकार करें। सुमंत जी ने प्रभु की आज्ञा से रथ को इधर उधर खोज मिटा दी कि कोई उनकी पद चिन्हों के निशान पर उनका पीछा ना कर सके। रात्रि में ही जानकी जी लखन और राघवेंद्र सरकार को लेकर यहाँ छोड़कर अवधवासियों को प्रभु आ गए हैं श्रृंगवेरपुर, पड़ोसी देश है अयोध्या का। निषाद राज गुह यहाँ के राजा हैं, और जैसे निषाद राज गुह को पता चला तो यहाँ कुछ वर्णन है कि उन्हें संशय होता है, लेकिन बाद में शुभ शकुन और एक बुजुर्ग के कहने पर वे भगवान राम से मिलने जाते हैं।